हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य का सुशासन एवं सत्य निश्चय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉपिक 24 से लिया गया है, जो कि यहाँ पे बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षा 17 बीपीएससी के लिए, जो नवंबर मंथ में प्रस्तावित है। ये डेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन घटेगी नहीं, आगे एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है। इस बार वैकेंसी ठीक आया है, तो इस बार पीटी की जो लेने की जो मल्टीपल चांस है वो अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे आपका गोल्डन चांस है, जीवन भी बदल सकता है। आप कीजिए, और आपका अगर पीटी में सिलेक्शन होता है तो मेंस का, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, और फिर फाइनली आप एक अधिकारी बन जाइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुशासन और सत्य निश्चय से इम्पोर्टेंट टॉप 24-25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार विषय से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गुड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, राज्य यानी बिहार से संबंधित है। तो बिहार राज्य में त्वरित न्याय हेतु फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था कब की गई थी? यानी बिहार राज्य में अगर त्वरित एकदम जो जस्टिस था उसको फास्ट एकदम जस्टिस के लिए, त्वरित एकदम तुरंत अगर न्याय दिलाने के लिए एक कोर्ट की स्थापना या एक अदालत की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था फास्ट ट्रैक अदालत। तो इसको जो है बिहार राज्य में कब इसको स्थापित किया गया था या सिस्टम लाया गया था? तो 2000 ईस्वी में लाया गया था। तो इसका आंसर, फर्स्ट प्रश्न का आंसर ए होगा। यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट है तो यहाँ फर्स्ट लिखा है, और फर्स्ट जो 21वीं सदी है वो 2000 ईस्वी से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ट्रैक जो है सो 2000 ईस्वी यहाँ पे आप याद रखिए, या फिर 2000 ईस्वी से ही ये चल रहा है, 2001 2002 इस तरह। तो 2000 फर्स्ट ट्रैक, तो ये अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे इसका। लेकिन सात निश्चय से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बीपीएससी में तो इसी वीडियो से रहेगा, क्योंकि जो 77 वाला हुआ था, 67 और 68 का जो बीपीएससी हुआ था, वहाँ से सात निश्चय से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सात निश्चय में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो आपको सातों निश्चय को याद रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2, बिहार देश का डैश राज्य है? तो बिहार देश का डैश राज्य जहाँ व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के उद्देश्य से पूर्णतः कंप्यूटरीकृत प्रिजन एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग सिस्टम विकसित किया गया। तो प्रथम, बिहार का देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे कुछ सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के उद्देश्य से पूर्णतः कंप्यूटरकृत पे आधारित, डिजिटलीकृत बोलेंगे, प्रिजन एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग सिस्टम विकसित किया गया था। ऐसा करने वाला बिहार फर्स्ट स्टेट था इंडिया में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के कितने जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है? तो आपको याद रखना है कि बिहार में 38 जिला है, झारखंड में 24 जिला है। इसलिए क्यों बता रहे हैं, जब बिहार से झारखंड को 15 नवंबर ईस्वी 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब अलग किया गया बिहार से, दक्षिणी पार्ट को 46% कट करके, तो आपको याद रखना है कि उस समय जब बिहार से अलग किया गया झारखंड को, तो 18 जिला कट करके झारखंड देश का 28वां राज्य बनाया जाता है। तो उस समय 56 टोटल जिले थे अविभाजित बिहार में। जब अलग हुआ तो 18 चला गया उसमें, तो बिहार में लगभग 37-38 जिले बच गए और एक नया जिला बना है। तो यहाँ पे टोटल बिहार में अभी 38 जिले हैं, और पूरा बिहार के 38 जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की जा चुकी है। तो थर्ड का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4, राज्य में दिशा नामक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रारंभ कब किया गया? तो बिहार राज्य में एक मोबाइल नामक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दिशा। दिशा नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो बिहार राज्य में कब स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था? 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, ये गुड गवर्नेंस के लिए था। बिहार राज्य में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? यानी बिहार राज्य के जो वोमेन हैं, या फिर बोलेंगे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको लिटरेचर या फिर साक्षर बनाने के लिए, तो ये अक्षर आंचल योजना यहाँ पे याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना? तो अक्षर आंचल योजना। योजना से तो यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, पीसीएस में, तो यहाँ बीपीएससी में भी योजना से पूछे जाएंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुई? तो बिहार में एक नीति, एक पॉलिसी लागू की जाती है। इस पॉलिसी के नाम है महिला सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट, जो कि ये 2015 में लॉन्च की गई थी। तो डेट आपको दोनों याद रखना है। इसमें जो बताए थे यह था महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए अंचल या अक्षर अंचल योजना। नेक्स्ट हम लोग आप लोग को बताएं क्वेश्चन नंबर 6 में,
कि महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू की गई? 2015 में। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बिहार सरकार ने पंचायत स्तरीय चुनाव में महिलाओं के लिए %% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बिहार में लगातार एग्जामों में बीपीएससी के थ्रू, बीएसएससी के थ्रू अलग-अलग एग्जामों में पूछा जाता है कि बिहार सरकार ने पंचायत स्तरीय चुनाव में महिलाओं के लिए कितने % का रिजर्वेशन का यहाँ व्यवस्था किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर 50% होगा। 50% यहाँ सुविधा या फिर रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को बिहार राज्य में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है अलग-अलग एग्जामों में। और ये अगर हाल-फिलहाल आप क्वेश्चन उठाते हैं बीपीएससी के पीटी एग्जाम, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये रिपीट होने का ज़्यादा चांस है। तो 50% वो देते हैं रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। ये प्रश्न संख्या 8 है, बिहार में कब से राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं की रिजर्वेशन की बात हो रही है और महिलाओं की नौकरियों में जो है सिर्फ 35% रिजर्वेशन जो है, सीट जो है उसका रिजर्व किया जाएगा महिलाओं के लिए। तो राज्य सरकार के अंदर बिहार राज्य में यह 2016 में ऐसा लागू किया गया, या फिर 2016 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि जो राज्य सरकार की जितने भी नौकरी बहाली होगी उनमें से जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो 35% है। यह कब से राज्य में स्टार्ट हुआ? तो 2016 में। 8 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर। बिहार में सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब लागू हुआ? सिंपल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब इसमें लागू किया गया बिहार राज्य में? तो सूचना का अधिकार 2006 ईस्वी में। 9 का आंसर सी होगा। 2006 ईस्वी में आप याद रखिए। 2005 में इसका अधिनियम बनता है, भारत सरकार लागू करती है। बिहार में लोक अदालत शिकायत निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो बिहार राज्य में एक लोक अदालत निवारण अधिनियम ये 2016 में लागू किया है। ये सब जितने भी सुशासन से जो काम है वो 2016 के आसपास राज्य में एक्टिव हुआ किया करता था। यानी कि राज्य में 2016 के आसपास यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे सुशासन से रिलेटेड काम या निर्णय लिए गए थे। ये बिल अधिनियम पास किए गए थे। बिहार राज्य में मद्य निषेध कानून कब प्रभावी हुआ? तो मद्य निषेध कानून यानी कि शराब को अवैध घोषित करने के लिए गैर कानूनी मद्य निषेध कानून यह बिहार में 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दिया और बिहार में पूरे जो निषेध है, मद्य निषेध है, उस कानून को लागू कर दिया और इसके अंतर्गत सभी पे बैन कर दिया, सभी तरह के मद्य से। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर। बिहार में 7 निश्चय योजना का कार्यकाल कब तक है? तो 2015 से 2020 तक। यानी बिहार सरकार ने एक 7 निश्चय योजना लॉन्च करती है जिसके अंतर्गत 7 योजना को चलाया जाता है। यानी कि उसका प्राइमरी था कि ये 7 एरिया को फोकस करेगा और डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड था 2015 से 20 तक 7 निश्चय का। तो आपको याद रखना है कि 5 सालों के लिए लॉन्च हुआ था 2015 से 20 7 निश्चय योजना। देखेंगे 13 नंबर। कौन 7 निश्चय योजना का घटक है? घटक का मतलब है कंपोजिशन या फिर इसके कौन-कौन से ऐसे कंपोजिशन है जिससे मिलके 7 निश्चय बनते हैं। तो 7 निश्चय 7 7 और निश्चय मतलब ऐसा इसको जो है निश्चय है इन्हें कि यहाँ पे बोलेंगे कि ये फिक्स है, इसको टारगेट करके यहाँ डेवलपमेंट का काम किया। जैसे में हर घर नल तक जल। इसका लक्ष्य था कि हर घर जल यानी कि सभी लोगों को नल के द्वारा हर घर को स्वच्छ जल प्राप्त किया जाएगा। तो इसका एक प्राइमरी था। दूसरे देखेंगे अवसर अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो जो अवसर है उसको बढ़ाना था, अवसर निकाल देना था, लोगों को रोजगार से जोड़ना था। तो अवसर बढ़े आगे बढ़े। फिर हर घर बिजली लगातार, तो सभी को बिजली देना था और 24 घंटा बिजली देना था, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए बी सी डी। तो 3 यहाँ पे देखें, हर घर जल से नल। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अवसर बढ़े आगे बढ़े, हर घर बिजली लगातार। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 में मेंशन है कि कौन एक साथ निश्चय योजना का घटक नहीं है। तो हम लोग 3 देख चुके हैं। तो हर घर खेत गलत। हर घर खेत कहने का यह हो गया कि हर खेत जल। क्या जितने के खेत हैं सबको यहाँ जल मुहैया करा जाएगा? सभी के खेतों में जल प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये 7 निश्चय का टारगेट नहीं था। इस योजना के अंदर जो 7 निश्चय योजना था उसमें से एक घटक ये नहीं था, कंपोजिशन नहीं था। जो 7 लक्ष्य थे उनमें से ये नहीं था। इसका आंसर ए होगा 14 नंबर का। तो 3 देखिए। आर्थिक हल युवाओं का बल। आर्थिक हल निकालना था, युवाओं का बल। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए 3 और 3 उधर। नेक्स्ट देखें 15 नंबर। आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 7 निश्चय में एक योजना ये भी था उसके अंतर्गत।
आर्थिक हल, युवाओं का बल, और इसी के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की जाती है। तो ये कब की जाती है वो पूछा गया है। तो 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर के दिन अच्छा था, इसलिए 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया। तो आप याद रखिए 2 अक्टूबर। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, बिहार में कब से सभी घरों में 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो 7 निश्चय थे, 7 निश्चय के अंतर्गत 7 निश्चय के अंतर्गत ही ये दिया गया था, बोला गया था कि सभी के घरों में बिजली लगातार देना है 24 घंटा। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया था बिहार में, वह बिहार सरकार करती है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी डेट को क्यों करती है? तो देखिए ये स्पेशल डेट है, क्योंकि ये स्पेशल डेट इसलिए है, 15 नवंबर को झारखंड जो है वो अलग होती है बिहार से, और 15 नवंबर को झारखंड देश का 28वां राज्य बनाया जाता है, और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन होता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि 15 नवंबर 2016 ईस्वी को 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया सभी के घरों में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, हर घर जल नल का योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 7 निश्चय में यह भी था कि हर घर नल, यानी सभी के घर में नल हो और इस नल के थ्रू सभी का जल मिले और स्वच्छ जल मिले। इसके 7 निश्चय में यह भी एक योजना था, घटक था, यानी कि इसको भी मिलाया गया था, 7 योजना में से टारगेट था, और इसको डेवलपमेंट यहाँ पे करने का लक्ष्य। हालांकि सभी के घर में क्या यहाँ नल से जल स्वच्छ मिला है? तो बोलेंगे नहीं, ये सक्सेसफुल 100% नहीं हुआ। किसी-किसी ज़िले में अच्छे से हुआ, किसी-किसी ज़िले में नहीं हुआ, कुछ इलाके में नहीं हो पाया है। तो योजना कब स्टार्ट किया गया? तो 27 सितंबर 2016, यानी 27 सितंबर 2016 ईस्वी को यह योजना लाया जाता है, 7 निश्चय के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 में ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना कब प्रारंभ की गई? जो ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, एक योजना है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय, ये 28 अक्टूबर 2016 ईस्वी को लॉन्च किया। जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड योजना है, 7 निश्चय, सुशासन, ये सब 2015 से 16 के आसपास यहाँ पे किए गए हैं। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर यहाँ लिया गया है कि लोहिया, राम मनोहर लोहिया, लोहिया के नाम पर लोहिया स्वच्छ बिहार अधिनियम, एक अधिनियम है यानी बिल है। यह बिल का नाम क्या है? लोहिया स्वच्छ बिहार अधिनियम। कब प्रारंभ किया गया था? तो लोहिया स्वच्छ बिहार ये 27 सितंबर 2016 ईस्वी को। आप याद रखिए 27 सितंबर, 28 अक्टूबर, ये सब डेट जो है इम्पोर्टेंट है। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अधिनियम 27 सितंबर 2016 ईस्वी को प्रारंभ किया जाता है, यानी स्टार्ट किया जाता है। तो 16 से रिलेटेड है। अगर 7 नीचे आता आप अनुमान से भी मार सकते हैं, एलिमिनेट करना है आंसर को, और इस बार टारगेट करके एकदम क्लियर करना है पीटी। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार योजना के तहत राज्य में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकारी नौकरियों में किया गया? ये क्वेश्चन हम बताएं 35%। अगर आपसे पूछे पंचायती राज संस्थाओं में, यानी पंचायती राज सिस्टम में अगर पूछा जाए कि बिहार सरकार ने महिलाओं को कितने % रिजर्वेशन दिया है, तो 50%। अगर आप पूछे कि नौकरियों में जितने भी सभी अगर राज्य में जो भी बहाली होती है उसमें से महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जाएगा, तो 35% जो है वहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है जॉबों में, नौकरियों में। तो वही पूछा गया है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित जो रोजगार है और महिलाओं का यह अधिकार योजना जो है, इस नाम से राज्य में महिलाओं को यहाँ 35% आरक्षण का प्रावधान नौकरियों में किया गया था। तो 20 का आंसर बी होगा, 21st। अब क्वेश्चन बहुत ही कम बचे हुए हैं। बिहार स्थापना दिवस, तो बिहार स्थापना दिवस यानी कि बिहार स्टेटहुड डे 22 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर। नेक्स्ट देखेंगे 22, बिहार दिवस मनाने का परंपरा कब से स्टार्ट? तो 2010 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 22 मार्च को एवरी ईयर मनाया जाता है बिहार स्टेटहुड डे यानी बिहार स्थापना दिवस। और यह जो सिलसिला है 2010 से स्टार्ट होती है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 23, 1912 में नवगठित बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है कि बंगाल प्रांत से अलग होता है बिहार, और उड़ीसा नाम का एक नया प्रांत बनाया जाता है, जो कि 1912 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आ जाती है। 1912, तो ये भी डेट याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेती है। फिर बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाता है 1936 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, उसके तहत। तो आपको याद रखना है कि 1936। तो फिर इसी प्रकार से 2000 ईस्वी भी याद रखना है, क्यों कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड यहाँ पे अलग किया जाता है बिहार से।
तो 1912 में नवगठित बिहार यानी इनकी जो नया-नया बिहार बना था, उस समय बिहार का प्रथम फर्स्ट राज्यपाल गवर्नर जो नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, वो कौन थे? तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 किसे बिहार का प्रथम भारतीय राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है? ऐसे कौन व्यक्ति थे जो बिहार के प्रथम प्रथम थे लेकिन उसे प्रथम भारतीय राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त है? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो आपको ये डेटा रखना है। 24 का आंसर जो है वो सी होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अब आंसर ये 24 था, टॉप 20 देखें और इस टॉपिक में था सुशासन, गुड गवर्नेंस। यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड लिया गया था क्वेश्चन इस टॉपिक में, यानी इस वीडियो में। और उसके बाद 7 निश्चय, जो 7 टारगेट था, निश्चय था, उसके अंतर्गत। तो ये उत्तरमाला है, लेकिन हम उत्तरमाला आपको बताए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एजुकेशन फॉर नॉलेज से, तो आप कम्युनिटी पोस्ट को देखिए, वहाँ पे आपको करंट से अपडेटेड दिया जाएगा, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।